अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है यूनी यूएसडीटी के पेयर में, यानी यूएनआई यूएसडीटी के पेयर में। और अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये एक बुलिश पैटर्न फॉर्म कर रहा था, तो मैंने क्यों ना इस कॉइन को बाय करा जाए, उससे प्रॉफिट बुक करा जाए और शेयर करा जाए। अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स, वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मजीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे ही हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोगों को फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर हम सबसे पहले बात करें इसके रिट्रेसमेंट की, तो ये ऑलमोस्ट 85 to 90% रिट्रेस है। मैं बीटीसी की भी आपको अपडेट इसमें देता चलूँगा। बीटीसी वैसे डिक्रीज हो रहा है और यूएसडीटी की, सॉरी, बीटीसी की जो डोमिनेंस है वो भी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ऑल्ट कॉइन अभी स्टेबल रहेंगे, लेकिन इस महीने काफ़ी इवेंट आएंगे तो उन पे निगाह रखिएगा, क्योंकि वही इवेंट मार्केट में नेक्स्ट जो लेवल होगा उसको डिसाइड करेंगे कि बीटीसी बॉटम की तरफ जाता है या पम्प करता है। वो मैं आप लोगों को अभी आगे वीडियो में बताता हूँ। वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको उसकी नॉलेज मिलती रहे। अब अगर मैकडी इंडिकेटर की बात की जाए तो सेलर जो है वो वीक हो गए हैं। मैकडी इंडिकेटर अभी बेरिश था लेकिन बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगा। आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई इसकी बुलिश डाइवर्जन प्रिंट कर रही है, तो इसका मतलब हम इसमें ज़बरदस्त एक पम्प देख सकते हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन की बात की जाए, यानी टीएमए लाइन की और ईएमए लाइंस की, तो ये उससे नीचे हैं अभी कैंडल। इसका मतलब कि एक बाइंग पोजीशन अच्छी बनती है और जैसे ही इसमें एक बुलिश मोमेंटम आएगा या पंप आएगा तो हमारे टारगेट हिट हो जाएंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, तो इसमें 543.074 के का वॉल्यूम है, जो कि अच्छा खासा वॉल्यूम है। और टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए तो सेल पर है, इसका मतलब हमें अच्छी पोजीशन मिल जाती है। जब जब बी टी सी 20,000 से नीचे आ जाता है तो ज़्यादातर कॉइन अपने बॉटम पर आ जाते हैं और ऑब्वियसली उनका वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर बाइंग ऑर्डर होते हैं, ज़्यादातर लोग नीचे बॉटम पे बाय करना चाहते हैं। ऑब्वियसली मार्केट में हमेशा बॉटम पे बाय करना चाहिए ताकि आप टॉप पे सेल कर सकें। अब अगर बात करें बीटीसी की, तो मैं बीटीसी का आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ। बीटीसी इस वक्त, इसको इग्नोर कीजिएगा, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया था। बीटीसी ने वैसे अपनी जो हॉरिजॉन्टल इसकी जो रेजिस्टेंस थी वो ब्रेक कर दी है। बीटीसी इस वक्त 19,500 से लेके 20,000 के दरमियान ट्रेड हो रहा है। अब अगर मैं आपको 4 आवर के चार्ट में इस पर दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी और आपको आसानी से समझ भी आ जाएगा इसका अगला मूव। और हम इसको यहाँ पे 1 आवर पे चलते हैं ताकि आपको और पिक्चर क्लियर। बीटीसी को अगर आप देखें तो 19,505 से लेके 20,484 पे ट्रेड कर रहा है और एक्सपेक्टेशन यही है बीटीसी यहाँ से पंप कर जाएगा और बीटीसी अपनी रेजिस्टेंस के करीब आके फिर वहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो की बात करें तो हम एक्सपेक्टेशन यही कर रहे हैं कि कमिंग डेज में बीटीसी 20,000 नहीं, 22,500 से अब अपनी कैंडल क्लोज करे 1 डे की या 4 आवर की, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुलिश मोमेंटम। और नेक्स्ट लेवल जो इसका होगा वो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 25,823 तक के बीटीसी वहाँ तक टच कर सकता है। लेकिन इन सेकंड सिनेरियो अगर बीटीसी 19,500 की सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास आ जाता है वो है 18,041 एंड देन 16,400। यहाँ पे बेसिकली बॉटम होगा और बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी जो लॉन्ग टर्म बाय करना चाहते हैं। अब अगर हम वापसी अपने कॉइन की तरफ आ जाते हैं, यूनी की तरफ, तो इस कॉइन की अगर बात की जाए कि इसको कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो रेंज में बताऊँ उसी में से बाय कीजिएगा, उससे पहले मत कीजिएगा। अगर मार्केट की सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो तकरीबन 50 to 60% पॉजिटिव है और 30 to 40% नेगेटिव है। हाँ, एक बात और, इस हफ्ते, इस महीने जो जो इवेंट आएंगे मैं उनकी डेट्स आपको बता रहा हूँ। उन डेट्स में आप मार्केट को ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मार्केट अप या डाउन हो सकती है, नहीं पंप और डंप हो सकती है। वो पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के हिसाब से कि वो न्यूज़ किस तरह आती है। 13 सितंबर को सीपीआई का डेटा आएगा। 15 सितंबर को इथेरियम का मर्ज है और अगर मर्ज अच्छा हुआ और पंप कर गया इथेरियम तो जाहिर सी बात है ओल्ड कॉइन इथेरियम को फॉलो करने लगेंगे और जाहिर सी बात है हम एक पंप और एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। अब अगर सितंबर में 16 सितंबर को मेट गॉक्स यानी जो एक एक्सचेंज है उसकी भी क्लेम होगी डेडलाइन की। अगर वो क्लेम हो जाता है तो सही है, नहीं होगा तो जाहिर सी बात है फिर मार्केट में एकदम देख सकते हैं कि सेलिंग हो सकती है बीटीसी की और उसके एसेट्स की। अब अगर बात करें 21 सितंबर को फॉर्म सी के रेट हाइक डिसीजन है, वो उसका डिसीजन होगा उस दिन। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो फॉर्म सी के जो रेट है वो हाइक होगा। अच्छा, 22 सितंबर को एडीए वैसल का हार्ड फॉर्क है, उस पर भी हमें देखना है कि वो मर्ज किस, यानी जो हार्ड फॉर्क है वो किस तरह होता है, यानी उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं या नेगेटिव आते हैं, वो फिर उस वक्त पता लगेगा, क्योंकि हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं। लेकिन ये दिन बताने का आपको मकसद ये कि इन दिनों पे आप निगाह रखिएगा मार्केट पे
और ट्रेड ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा और स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। मार्केट थोड़ी सी चॉपी है तो आप लिक्विडेट हो सकते हैं, तो हमेशा स्टॉप लॉस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे बाय करना है तो मैं बता देता हूँ। इसको आप बाय कीजिएगा 6.265 टू 6.34, उसमें ही रेंज में बाय कीजिएगा। अभी ये रेंज में ही है, 6.28 पर है। अगर आप इसे अभी बाय करते हैं तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। मैं कोशिश करूंगा ये वीडियो जल्दी लगा दूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है आप लोगों को आसान करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आपको बुक करा सकूँ। और इससे पहले भी मैंने जो ट्रेड बताई थी, मैं इसलिए ट्रेड कम बता रहा था कि ज़्यादातर क्योंकि मार्केट स्लो चल रही थी, स्टेबल थी, इसलिए जैसे थोड़ा बहुत पंप एक्सपेक्टेड होता है तो मैं आप लोगों को ट्रेड बताता हूँ ताकि आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाए और आपको प्रॉफिट में ही क्लोज हो। फिर भी अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं तो 5.76 पे स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं और आपकी ट्रेड सक्सेसफुल रहेगी। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना है तो वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जितना भी आप इस कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं 50% इन्वेस्ट कीजिएगा, 50% स्पेयर में रखिएगा, ताकि अगर ये कॉइन डंप करता है और BTC और डंप करता है तो फिर आप अपनी ट्रेड को नीचे से और बाय करके जल्दी और पॉजिटिव क्लोज कर सकेंगे। अब जिनको उर्दू और हिंदी समझ नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज रेस्टिंग एट इट्स सपोर्ट एट 5.43 एंड इट्स वन ऑफ द आइडियल जोन टू एंटर इन दिस ट्रेड बिकॉज इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होल्डर, this coin is almost 85 to 90% retrace, and if you are long term holder then this is the most beneficial time for you because we always try to buy at the bottom and sell at the peak. So as you can see, the MACD indicator of this coin was bearish, but soon it will be bullish. The sellers are getting weak, and the volume of this coin is 543.093k, and it's a wonderful volume. As I have already told you that the technical indicator of buying and selling is at sell, means we are having good opportunity to enter in this trade and we can book a good profit from this trade. As I have already told you that the BTC is continuously moving between 19,500 to 20,400, and we are expecting that BTC will touch 24,000, 25,000 range. Before that, BTC need to make 4 hour or 1 day candle above the 22,500 support, then we can expect a good momentum. Otherwise, we can expect a dump till 16,000 and 14,000 range. So trade carefully, use stop loss because stop loss is your best friend. As I have already told you that the BTC is decreasing and the dominance of the BTC is also decreasing. So we will see that the altcoin will be stable until and unless the BTC get start pumping, because then we can expect a good pump. And there is a ETH means Ethereum merger at 59. I have already told you the date. If Ethereum merger get a successful merge, then if it start getting pumped and the confidence of the buyer increases, then we can see that the altcoin will start following Ethereum, and then we can see a massive pump in altcoin. Then we can book our profit. The important dates for the September I have already told you in my video. There are 13 September, 15, 16, 21 and 22. These are the important dates for this month because the next level of the market are depend on these dates. So let's see what happen next. अब अगर बात कीजिए इसको कहाँ पे सेल करना है तो मैं इसके टारगेट आपको बता देता हूँ। इसका पहला टारगेट होगा 6.51, TP2 should be 6.65, TP थर्ड should be 6.81 एंड TP फोर्थ शुड बी 7.01। इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा। मैंने टारगेट्स करीब करीब रखे हैं ताकि आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाए और आपको प्रॉफिट में ही क्लोज हो। कोशिश कीजिएगा TP थर्ड तक जितना आपने इन्वेस्ट करा उसको सेल कर दीजिएगा, ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा, 10 to 20% होल्ड कीजिएगा। मार्केट हाईली चॉपी है और अभी बॉटम फॉर्म कर रही है तो ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। ये जो 3 महीने हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये अहम महीने हैं, ये बॉटम पे हैं। अगर आप बाइंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो ये बेस्ट टाइम है, इन 3 महीने में आप बाय कर लीजिए, लेकिन हमेशा याद रखें पार्ट्स में बाय कीजिएगा, आपको बेनिफिशियल रहेगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर किसी को हुबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाना हो तो आप मेरे रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा। लिंक मैं रेफर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।